अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ मेरे मौला, अगर तू इन्हें अज़ाब देगा, ये तेरे बंदे हैं, और तू उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा मौला, तो तू ही है गालिब और हिकमत वाला। हज़रत ईसा अला नबीना ने जब आपकी कौम ने आपको बहुत परेशान करा और तरह तरह की तकालीफ़ें परेशानी दी, तो अल्लाह ने अज़ाब का वादा फरमा लिया। तो हज़रत ईसा ने कहा, मेरे मौला, अगर तू इन्हें अज़ाब देगा, ये तेरे बंदे हैं, जो तू चाहे कर, और अगर तू इन्हें माफ़ फरमा दे, इन्हें तू क्या कर दे, बोलूँ, अगर तू इन्हें माफ़ फरमा दे तो मौला तो फिर तू ही है गालिब और हिकमत वाला। देखें, हर नबी अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमाता है। आप ये अंदाज़ा लगा लें, कितनी भी नाफरमानी करने वाली कौम या उम्मत हो, लेकिन नबी यही चाहता है कि मेरी कौम राह रास्त पे आ जाए और अल्लाह के अज़ाब से बचे। अल्लाह ने फरमाया, क़ालल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ स्वादिक़ीन सिद्क़ुहुम। ये बहुत बड़ी आयत करीमा जो मैं पेश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता, आज वो दिन है कि जिस दिन सच बोलने वाला का सच काम आएगा। लोग मजाक उड़ाते नहीं, मतलब जो सच बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सच के बगैर तो ज़िंदगी इस दौर में नहीं चल पाएगी, कोई बिजनेस सच करेगा तो चल नहीं पाएगा। अल्लाह ने उनको खुला चैलेंज फरमाया, जो ये बातें बनाते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे तो एक कदम नहीं चल पाएंगे, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा और आप एक रुपये नहीं कमा पाओगे। अल्लाह ने उनको खुला चैलेंज फरमाया। अल्लाह फरमाता, आज वो दिन है कि जिनका सच काम आएगा, उन्हें जो सच बोला करते थे। अल्लाह फरमाता है, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीना फीहा अबदा। और जो सच बोलने वाले हैं उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें रवा दबा हैं, हमेशा हमेशा उन पर रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन, और अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी हैं। देखिए, तीन जुमले यहाँ पर अल्लाह ने बयान फरमाए। पहला जुमला तो ये कि आज वो दिन है कि जिस दिन सच बोलने वाले का सच काम आएगा। फिर दूसरी बात अल्लाह ने बयान फरमाई कि अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी हैं। तीसरी बात अल्लाह फरमाता है, ज़ालिका फ़ज़्ल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं होगी क़यामत के दिन कि जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाए। इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, तमाम सहाबा बैठे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तमाम सहाबा इसी तरीके से बैठे, उनका अंदाज निराला। सहाबा इकराम इस शान और शौकत के साथ बैठा करते थे कि जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हों और वो उड़ नहीं पा रहे हों, इतने सुकून के साथ। आका फरमाते हैं कि तुम में से कोई ऐसा बंदा है कि जिसने आज सदका करा हो? तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं। वक़ाल सिद्दीक़ अना, कहा मैं। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे उस महफिल के अंदर। जब सिद्दीक़ ने फरमाया कि मैं, फिर मेरे सरकार मुस्कुराए, फिर फरमाया, तुम में से कोई ऐसा बंदा है कि जिसने किसी बीमार की तीमारदारी की हो? सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मैं। फिर सिद्दीक़ ने हाथ उठा दिया, क्या रसूलल्लाह, मैं हूँ, मैंने बीमार की तीमारदारी की है, यानी मैं उसे देख के आया हूँ। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कोई ऐसा बंदा है कि जिसने नमाज जनाजा पढ़ी हो? फिर सिद्दीक़ कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं। अब उमर फारूक आज़म फरमाते, हम तो जान गए कि हमें तो हाथ उठाना ही नहीं है, क्योंकि सिद्दीक़ किसी को आगे निकलने ही नहीं देगा। मतलब उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, हम तो समझ गए। फरमाते, मैंने तो सब नीचे करके बैठ गया, मैंने कहा अब सिद्दीक़ से आगे कोई निकलने वाला है ही नहीं। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई ऐसा कि जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया हो? कहा, या रसूलल्लाह, मैं। सिद्दीक़ ने फिर कहा कि मैं। आका फरमाते, जिसमें ये चीज़ें जमा हो जाए वो जन्नती इंसान है। वो कौन है बोलो? जिसमें ये चीज़ें, सदका करना, गरीबों को भूखों को खाना खिलाना, बीमार की तीमारदारी करना है, नमाज जनाजा। फरमाते, जिस बंदे के अंदर ये क्वालिटी, ये सिफत पैदा हो जाए, वो जन्नती इंसान है। अब अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया,
اللہ ارشاد فرماتا ہے نا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کون سی؟ کہ اللہ جن سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب یہ وہ دن ہوگا، قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہے۔ 1,000 نہیں بلکہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے دنیا کا وجود کب سے ہے اور کب تک رہے گا، اس ایک دن کے اندر حساب و کتاب کا ہونا ہے۔ فرمایا بعض تو ایسے ہوں گے احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ دن کب آیا کب چلا گیا، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، تو اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، تاریکی کو پیدا فرمایا اور نور کو پیدا فرمایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس پر کافر اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کافر لوگ بولے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، تو کافر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ کس سے پیدا فرمایا؟ اور فرمایا ثم قضى اجلا، پھر ایک میعاد کا حکم ہے، یعنی جو مدت ہے اسی مدت تک رہنا بندے کے لیے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پھر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور اللہ کے نزدیک ایک مدت ہے تم لوگوں کی، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، پھر اللہ فرماتا ہے اور وہی اللہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کا مالک ہے جو، اور اللہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو اور تمہاری ظاہر کردہ باتوں کو، اور فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ بھی جانتا جو تم دنیا میں کرتے ہو، تمہارے کاموں کو جانتا، تمہاری دل کی نیت کیا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، اللہ ساری چیزیں جانتا ہے بندے کے لیے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے یہ دنیا دارالعمل ہے، ہم جتنا کر لیں، مذاق بنانے والے ہر دور میں ہیں، دھیان رکھنا آپ، یہ نہیں کہ آپ یہ دور تو بہت اسپیشل سادہ ہے، اس دور میں لگائیے کتنی شدت، کتنی پریشانی، ڈاکوؤں کا دور تھا، پانی کی قلت، کھانے کی قلت، غربت کا عالم، اور ایسے پریشانی کے عالم میں ایمان لے آئے کوئی؟ 1-8 لاکھ کا مجمع ہو کہیں پر اور ایک بندہ کھڑے ہو کے کہے کہ اپنے اسلام کا اعلان کرے، اپنے دین کا اعلان کرے۔ اب ایسے موقع پہ سارے کافر ہوں اور کوئی ایک بندہ کہے کہ میں ایمان لے آیا، تو یہ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ لاکھوں کا مجمع اور ایک بندہ کہے کہ میں ایمان لے آیا، پھر کافر سے تانا بھی مارے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اس کا جو شان نزول ہے، پس منظر ہے، یہ نذیر بن حارث، عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد، یہ 3 بڑے کافر ہیں جس کا ذکر تفاسیر کے اندر آیا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار سے ہم ایمان تو لے کر نہیں آئیں گے، یا تو کوئی فرشتہ آئے یا اللہ کچھ جو قرآن بھیجے تو وہ لکھا ہوا، یعنی کوئی فرشتہ آئے گا قرآن کے ساتھ، تب ہم مانیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور محمد تم جس کتاب کی بات کرتے ہو ہم تو اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، تم تو بشر ہو، انسان ہو، اور تمہاری بات ہم کیسے مان لیں؟ ہم جب ایمان لے آئیں گے کوئی فرشتہ آبے ساتھ میں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، محبوب اگر ہم آسمان سے پرچے میں لکھی ہوئی کتاب بھی نازل فرما دیں، یعنی قرآن کسی پرچے پہ لکھ کے آویں اور ان کے ہاتھوں میں جائے وہ، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں میں جائے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی یہ کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ کیا کھلا ہوا؟ شکل قمر ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، کتنا بڑا معجزہ، ایمان لے کے نہیں آئے۔ سورج کو پلٹا دیا، ایمان لے کے نہیں آئے۔ کنکریاں بولی، ایمان لے کے نہیں آئی۔ تو کہا میرے محبوب یہ بات کرتے ہیں فرشتے کی، اگر فرشتہ آ جائے، اگر ہم پرچے پہ بھی قرآن نازل فرما دیں آسمان سے اور ان کے ہاتھوں میں جائے ڈائریکٹ، کوئی نبی نہیں آئے ساتھ میں، تب بھی یہ کہیں گے یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا
उन्ज़िल अलैहि मलकुन वलौ अंज़लना मलकन लक़ुदियल अम्र सुम्मा ला यंज़ुरून। और बोले तो अगर हम फरिश्ता उतार दें, सुम्मा ला यंज़ुरून लक़ुदियल अम्र सुम्मा ला यंज़ुरून, तो इनका मामला तमाम हो जाएगा। अगर कोई फरिश्ता आ जाए तो इनका मामला क्या हो जाएगा? तमाम हो जाएगा। और वलौ जअलनाहु मलकन ला जअलनाहु रजूलन, अल्लाह ने फरमाया और अगर हम नबी को फरिश्ता बनाते तो वो भी इंसान ही होता। वो क्या होता? अगर हम ये बात फरिश्ते की कर रहे हैं कि कोई फरिश्ता आना चाहिए, तो अगर हम नबी बनाते तब भी होता वो इंसान ही, फरिश्ता नहीं होता। मतलब वो इंसानों में से ही होता। जाहिर बात है इंसानों में से होगा तभी वो क्या करेगा? दीन की तबलीग कर सकता है। कोई यहाँ जिन्न आके तबलीग करे, कोई मान लेगा उसकी बात? बताओ मुझे। कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जिन्न तो दिखता ही नहीं है, तो इंसान मानेगा कहाँ से? तो अल्लाह ने फरमाया अगर हम फरिश्ता भेजते नबी बनाकर तो वो भी इंसान ही होता। तो क़यामत का दिन ये कितनी बड़ी कामयाबी, अंदाज़ा लगाइए। अब सोच लें आप, अगर कोई ऐसा बंदा जैसे अल्लाह फरमाए चल तू पूरी दुनिया का मालिक बन जा, बादशाह बन जा, उसे कितनी खुशी होगी, अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह फरमाए ये कोई कामयाबी है ही नहीं, इससे जो सबसे बड़ी कामयाबी वो क़यामत के दिन की कामयाबी है। आपकी 50 साल की ज़िंदगी देखें आप, 50 साल की ज़िंदगी है आपकी, फ़र्ज़ कर लें, या आपकी 60 साल की ज़िंदगी है, और एक ज़िंदगी वो है कब्र से लेके हशर तक, और एक ज़िंदगी वो है जो 50,000 वर्ष का दिन है, और एक ज़िंदगी वो है जो जन्नत और दोज़ख में रहना है। अब आप लगा लें कि एक ज़िंदगी ये 50 साल की है, और एक ज़िंदगी कब्र से लेकर हशर तक की है, और एक ज़िंदगी क़यामत के दिन की है। 3 तरह के ये इंसान के मोड़ हैं। ये पहली हमारी ज़िंदगी ये जो चल रही है, ये हमारे हाथ में है, हम कितना क्या करें कितना नहीं करें। लेकिन फरमाया क़यामत का जो मंज़र होगा और जो कब्र का जो मंज़र होगा, उसे आँख नहीं देख सकती, कोई ज़बान उसे बयान नहीं कर सकती। बहुत हौलनाकी का मंज़र होगा। हदीस पाक में फरमाया कि कब्रों के अंदर जो मुर्दे रखे जाते हैं उनकी पसलियाँ इधर से उधर आ जाती हैं, और ये शब रोज़ उनके साथ होता रहता है। एक बंदे का इंतकाल हुआ, उसकी कब्र खोदी गई, और जब कब्र खोदी गई तो उसमें एक अजदा सांप निकला। बस्ती वाले डर गए, बड़ा सांप निकला। उन्होंने कहा हो सकता है ये रहता हो। दूसरी कब्र खोदी, वहाँ भी अजदा सांप निकला। तीसरी कब्र खोदी, वहाँ भी वही सांप निकला। हत्ता कि 7 जगह कब्र खोदी गई उस इंसान की, लेकिन वही सांप निकला। बस्ती वाले के दिलों में खौफ पैदा हो गया, मेरे मौला जहाँ भी कब्र खोदते हैं, जहाँ भी कब्र खोदते हैं ये सांप निकलता है। घर वाले की तरफ गए, उनके अहलो अयाल की तरफ गए, वो बताया सारा वाक़या कि हम जहाँ कब्र खोदते हैं वहीं सांप निकलता है। तो उन्होंने कहा कि ये वो बंदा था, माल तो कमाता था लेकिन ज़कात नहीं देता था। माल तो बहुत कमाता था लेकिन ज़कात, आप अंदाज़ा लगाइए, आप अंदाज़ा लगाइए आप, माल तो बहुत था लेकिन ज़कात बिल्कुल भी, ये वो बंदा है। और एक बंदा निकला था हज करने के लिए, अंदाज़ा लगाइए। तो पहले का दौर था, काफ़िले होते थे, मतलब कोई सवारी थोड़ी प्लेन वगैरह। रास्ते में इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो बस्ती वालों ने चाहा कि इसको दफन करें, उसके बारे में लिखा। जब कब्र खोदी तो आग और पानी, जहाँ कब्र खोदें आग और पानी। परेशान हो गए, कहीं कब्र ही नहीं खुद ली, मतलब उसके लिए सही। तो किसी ने कहा कि फला बस्ती में एक अल्लाह के वली रहते हैं, उनके पास जाओ। अल्लाह के वली गए, उन्होंने देखा तो फरमाया कि तुम पूरी दुनिया पे इसकी कब्र खोदते ना, पूरी दुनिया पर कब्र खोदना, लेकिन हर कब्र में यही निकलेगी। तो कहा हुजूर फिर इसका गुनाह क्या है? तो फरमाया इसका गुनाह ये है कि जब ये नाप तोल करता था तो लोगों से ज्यादा लेता था और अपने हाथ से कम देता था। मतलब जिस गुनाह को हल्का समझते हैं ना, वो बहुत बड़ा गुनाह है। बबाले जान बनेगा क़यामत के दिन और मौत के वक्त। आप अंदाजा लगाइए। इंसान को देखना चाहिए कि एक ऐसी भी नज़र है कि सब पे है। आज चप्पलें हमारी यहाँ चुरती हैं, आप लगा दें कैमरा, चप्पल नहीं चुरेंगी। चप्पल चुर रही हैं, लेकिन लिख दें कि आप कैमरे की नज़र में है तो फिर चप्पल नहीं चुरेंगी फिर। लेकिन जो अल्लाह कैमरे को भी देख रहा है, बंदे को भी देख रहा है, बंदा कैमरे से डर रहा लेकिन अल्लाह से नहीं डर रहा। बड़े हालात खराब हैं। एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा था, उसने कहा था, अपने चाहने वालों से कहा, नजरिया था, उसने कहा कि जाओ, एक हिकायत है ये, उसने कहा कि जाओ जो सबसे बड़ा अहमक और बेवकूफ़ हो उसको बुला के ले आओ मेरे दरबार में, दिल करता कि उसे कुछ इनाम दे दूं मैं।
ख्वाहिश है मेरी कि उसे मैं इनाम दूं। मेरी रियाया तो बहुत खाती है, वज़ीर वज़रा बहुत खाते हैं, और मेरी सल्तनत में बहुत लोग मेरा खाते पीते हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान को लाओ जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ और अहमक हो। वज़ीर लोग तलाश करके लाए तो बादशाह ने अपनी अंगूठी स्पेशल वाली जो पहना करता था उसको दे दी। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी कीमती अंगूठी बादशाह ने मुझे दे दी और वज़ीरों के किसी के भी पास नहीं है, कि ये क्यों दी? कहा ये इसलिए इनायत है तुझ पे कि तू हमारी सल्तनत में सबसे बड़ा अहमक और बेवकूफ़ इंसान है। खैर वो लेके चला गया। एक दिन पलटा वहाँ पर, उससे खबर पहुंची कि बादशाह का इंतकाल होने वाला है, तो पलट के आया उसके महल में। दरबारियों ने रोका तो वही अंगूठी दिखा दी जो बादशाह की अंगूठी थी। तो कहा भाई से जाने दो, ये बादशाह का बहुत खास आदमी है। बादशाह के डायरेक्ट उस महल में गया कि जहाँ पर बादशाह आराम कर रहा था, और जाने के बाद सलाम व कलाम है। तो बादशाह तो बिस्तर पे मर्ग मौत है, मौत का वक्त करीब है। तो कहा कि बादशाह कुछ सवाल करूं मैं आपसे, इजाज़त है? तो कहा कि इजाज़त है, सवाल कर लें आप। तो फरमाया तेरा इतना बड़ा ये महल है, तेरी सल्तनत है, कितना बड़ा ये तेरा महल है, कितनी बड़ी ये सल्तनत है, मौत तो यकीनी है, मौत आने वाली है, ये बता कोई महल जन्नत में भी तूने बनवाया या नहीं बनवाया? तो बादशाह ने कहा भाई वो जन्नत का मामला, वहाँ तो मेरा कोई महल नहीं है, क्योंकि मैंने तो यहीं बहुत ऐशो आराम करे हैं, नहीं जानता कि जन्नत में महल है या नहीं। फिर उसने दूसरा सवाल करा, तू ये बता तेरे इतने गुलाम हैं, नौकर चाकर हैं, खाने खिलाने वाले अलग हैं, पानी पिलाने वाले अलग हैं, हवा करने वाले अलग हैं, तो कोई जन्नत में भी कोई गुलाम मिलेगा नहीं मिलेगा? तो कहा मैं ये भी नहीं जानता। तो फिर कहा ये बता तू इतनी स्पेशल शान वाले सोफे पे लेटा है, मखमली गद्दे बिछे हैं, तो कब्र में भी इंतजाम है नहीं इसका? कि भाई मैं ये भी नहीं जानता। तो फरमाया फिर तुझसे बड़ा अहमक कौन है? तुझसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई दुनिया पे ना। तू जन्नत में घर बना सका, ना तू जन्नत में गुलाम खरीद सका, ना कब्र में अपने लिए स्पेशल बिस्तर बना सका। फरमाया बादशाह वजीरों को बुलाया कि सबको बुलाओ। फरमाया इस अंगूठी का हकदार मैं नहीं बल्कि तुम्हारा बादशाह है। इससे बड़ा तो बेवकूफ़ कोई दुनिया में है ही नहीं। मतलब